हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट पे रह के आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है आपसे दूर रहने का? क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन का या फिर नहीं? आपके पार्टनर की इस समय क्या है एनर्जीज आपके लिए? रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ही आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग जेमिनाई एनर्जी के भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एयर साइन भी निकल कर आया है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को कोई इफेक्ट पड़ रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे दूर जाने का या फिर नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। आप दोनों ना जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इफेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको पार्टनर को इफेक्ट पड़ता है आपसे दूर रहने का। उन्हें फ़र्क पड़ता है जब वो आपसे दूर होते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है ना, तो आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील होता है, बहुत हर्ट फील होता है, तकलीफ में रहते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर करते हैं। यहाँ पे अगर एनर्जीज आप देखेंगे तो आप दोनों के बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीट फील करते हैं, और एक दूसरे के बिना आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे पानी के बिना मछली की ज़िंदगी हो जाती है कि दोनों तड़प रहे हैं, वैसी वाली ज़िंदगी आप लोगों की हो जाती है। आप दोनों भले एक दूसरे से ना लड़ें, झगड़ें, कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, लेकिन एक दूसरे को मिस करना नहीं छोड़ते हैं, वापस से एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ऐसी वाली एनर्जी है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतना हैप्पी क्यों हैं, आपकी लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे हो रही है, हर एक चीज़ जानने की कोशिश आपके पार्टनर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन चीज़ों को आपके सामने शो नहीं करते। ये चीज़ें आपके सामने दिखाते नहीं है। वो आपके सामने दिखाते हैं कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो अपनी लाइफ में बहुत मज़े में है। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी है कि आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते हैं, और इस एनर्जी को आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इफेक्ट तो उनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपसे दूर जाने का। खुश तो वो बिल्कुल भी नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे हैं मानो जैसे उनको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, जैसे कि उन्हें कोई इफेक्ट ही ना पड़ता हो आपसे या आपके होने या ना होने से। लेकिन इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज, हिडन इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। इस वक्त पे ना वो कुछ भी करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचैन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन करने का मन भी करता है, मिलने का, आपको देखने का मन भी करता है, लेकिन किसी भी तरीके से खुद को कंट्रोल करके रखने की एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हैं ना, तो आपके पार्टनर जो आपकी गिविंग एनर्जीज, जो लविंग एनर्जीज, जो आपका केयर होता है ना, वो हर छोटी छोटी बातों पे आपका उनकी केयर करना, उनकी फ़िक्र करना, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, उस एनर्जी को आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जिन्होंने उनके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया, या फिर एक तरीके से कहूँ कि जिन्होंने सब कुछ उनके लिए किया है, बहुत गिविंग रहे हैं, लविंग और केयर, आपने उनको इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है ना। एक तरीके से मदरली एनर्जी आपकी रहती है जब भी आप उनके आसपास रहते हैं। तो आपके
पार्टनर जब नो कांटेक्ट पे रहते हैं ना तो उस एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। जब वो नो कांटेक्ट में होते हैं तो उनकी हेल्थ के बारे में पूछने वाला कोई नहीं होता, उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं होता कि तुम ठीक हो, तुम्हारे सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग जुड़ते हैं लाइफ में, बहुत सारे होते हैं लाइफ में लोग, लेकिन उनकी तकलीफ़ में, उनकी प्रॉब्लम में उनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता, उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता, या उनको वो केयर, वो लव और वो अफेक्शन फील कराने वाला कोई नहीं होता उनके आसपास, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर आपको मिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। कितना भी कोशिश करें खुद की एनर्जी में रहने की, कितना भी कोशिश करें खुद से प्यार करने की या आपको भुलाने की, लेकिन जितना भी कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आपको याद करने लगते हैं। जितना भी डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं उतना ज़्यादा मिस करने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि दूर बैठ के आपको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी लाइफ में अगर छोटा भी कुछ बदलाव आ रहा है ना, वो उसको नोटिस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करी है तो वो नोटिस कर लेते हैं कि हाँ, आपने कुछ तो चेंज करा है अपने ऊपर, जिसकी वजह से आप आजकल कुछ अलग से लग रहे हैं। अगर आप लोग आपकी एनर्जी में चेंजमेंट आ रहा है, आप आजकल बहुत लंबे समय तक अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, घूमने बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे वो बहुत नोटिस करते हैं। आपकी छोटी से छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो बदलाव को ना आपके पार्टनर दूर बैठ के देखते हैं और सोचते हैं कि इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं उसके अंदर, इतना सब कुछ चेंजमेंट क्यों हो रहा है उसके अंदर, कहीं दूसरा पर्सन तो कोई उसकी लाइफ में आ तो नहीं गया, या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करने लग गए। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके बदलाव उनको बहुत पसंद आते हैं। वो जो चेंजमेंट आप करते हैं ना अपने अंदर, मान लीजिए आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज कर ली है या हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, या आजकल आपने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो वो चीज़ें उनको पसंद आती हैं कि हाँ, उस चीज़ को लेकर वो अट्रैक्शन फील करते हैं कि मुझे जाना है यार उसके पास, या मुझे जानना है उसके बारे में कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या फील कर रही है आजकल वो मेरे लिए, या फिर वो क्या फील करता है मेरे लिए। आपके पार्टनर ना आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। पहले वो मैच्योर नहीं थे, पहले इमेच्योर थे, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, सेल्फिश एक्ट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैच्योर होने लगे, सिचुएशन को ना अच्छे तरीके से हैंडल आपके पार्टनर अब करने लगे। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में फैमिली का या मैरिज का कोई इशू रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आई है। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन सोसाइटी, कल्चर, कास्ट का मैटर है कुछ, उस वजह से आप लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही, या फिर आपके पार्टनर के बहाने थे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली की तरफ से दिक्कत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन इन लॉज का कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से डिस्टेंस आ गया है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ना फैमिली का, सोसाइटी का, कल्चर का कुछ तो ऐसा मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से आप लोग दूर गए हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है। लेकिन आपके पार्टनर ना जब उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है यार एक चांस ले लेना चाहिए था, एक बार फिर से कोशिश करके देख लेनी चाहिए थी, क्या पता चीज़ें सही हो जाती। अगर मैं एक बार फिर से मनाने की कोशिश करता अपनी फैमिली को तो शायद मेरी फैमिली मान जाती, शायद हमारी मैरिज हो जाती, हम दोनों एक दूसरे के साथ होते। या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड थे, इन लॉज का कोई इशू था, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली सोचते हैं कि एक बार मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था यार, स्टैंड ले लेना चाहिए था, तो शायद सिचुएशन सही होती। वो भी तो अपनी जगह पर सही थी, उसने भी तो जो कहा सही कहा था। आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। हाँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशन को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नो कांटेक्ट में जब आपसे दूर रहते हैं ना तो उनको आपकी कमी का बहुत एहसास होता है। वो एक कमी, वो एक खालीपन उनके अंदर महसूस होता है उनको, जहाँ पर उनको लगता है कि कुछ उनका है जो उनसे बहुत दूर है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ख़ास है, वो उनसे बहुत दूर चला गया और जिसको पाने की इच्छा बार बार उनके मन के अंदर आती है। कहीं ना कहीं वो आपको पा लेना चाहते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेना चाहते हैं, या फिर आपकी उन एनर्जीज़ को फिर से अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहते हैं। हाँ, अपने ईगो के चलते आपके सामने आके ये चीज़ें आपको बोल नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही कितना गुस्से में रहें, भले ही कितना ही आपको ब्लॉक कर लें, आपको गाली बक दें, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार आपसे ही करना है। एक तरीके की टॉक्सिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, जहाँ पर नहीं मैं लड़ूंगा, मैं झगड़ूंगा, लेकिन फिर भी तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रही है। वेटिंग एनर्जी में आपको आपके पार्टनर ने बहुत लंबे समय से रखा है, जहाँ पे आपके पार्टनर खुद तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है उनके माइंड में ना एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपसे रिलेटेड बातें भी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें भी, उनकी लाइफ की जर्नली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पे सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिन चीज़ों के चक्कर में ना आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। एक तो उनका ईगो ऊपर से बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर वो उनको लगता है कि नहीं मैं ही क्यों जाऊँ, मैं ही क्यों करूँ, मैंने ही क्यों करना है, सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। एक तो ये वाला ईगोस्टिक
इगोइस्टिक नेचर आपके पार्टनर के अंदर है, ऊपर से 4 चाँद लग जाते हैं जब आपके पार्टनर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, जब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं, जहाँ पर पे वो पहले से ही एक माइंडसेट तैयार करके रख लेते हैं कि ठीक है मैं एक्शन लूँगा तो शायद सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा तो सामने से शायद रिजेक्शन भी आ सकता है, या मुझे नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर इस वक्त पे ना सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर इफ़ेक्ट की बात करूँ कि इफ़ेक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। मैं बार बार बोलूँगी कि आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है आपसे दूर जाके। वो आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर सही करना चाहते हैं इस वक्त पे। हाँ, उनका ईगो बहुत ज़्यादा होके बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उनका ईगो हटेगा, जैसे ही उनको रियलाइजेशन होगा, वो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और कमिटमेंट भी ज़रूर देंगे। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।